आज अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो ये यूनिवर्स का एक संकेत है कि आपकी लाइफ में चल रही सभी प्रॉब्लम्स अब खत्म होने वाली हैं। आप अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों को इसी पल से महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एक जादुई प्रार्थना है जिससे आप चाहें तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, या कोई रिश्ता टूटने की कगार पर है, या आप किसी अपने को सही राह पर लाना चाहते हैं, या आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो सब आप इस प्रार्थना से सही कर सकते हैं। एक जादुई प्रार्थना जिसका नाम है हो'पोनोपोनो। हो'पोनोपोनो का मतलब है टू मेक द थिंग्स राइट, मतलब चीज़ों को सही करना। हो'पोनोपोनो एक एंशिएंट हवाई टेक्निक है। पहले इस टेक्निक को समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ये सच्ची कहानी है हवाइन की। वहाँ के एक हवाइन डॉक्टर हु लेन ने सन 1980 में हवाइन के स्टेट हॉस्पिटल में मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के एक पूरे वार्ड को जादुई तरीके से ठीक किया था। उस वार्ड की हालत इतनी खराब थी कि वहाँ की दीवारों की हालत भी उन कैदियों ने अपने नखूनों से खुरच कर खराब कर दी थी। वो इतना ज़्यादा आपस में लड़ते रहते थे कि उनको जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता था, और वो इतने ज़्यादा डेंजरस थे कि उनको दवा देने के लिए वहाँ कोई नर्स या डॉक्टर भी नहीं जाना चाहता था, और वो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेते रहते थे और कई बार तो नौकरी ही छोड़कर चले जाते थे। जब डॉक्टर लेन को वहाँ अपॉइंट किया गया तब वे उन बीमार कैदियों से एक बार भी मिलने नहीं जाते थे, बल्कि उनके फाइल रिकॉर्ड को देखकर उनके अंदर जो भावनाएं आती थी उन भावनाओं पर डॉक्टर लेन ने हो'पोनोपोनो प्रार्थना का यूज करके उन कैदियों को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। कैसे? डॉक्टर लेन को हो'पोनोपोनो प्रार्थना से जुड़े यूनिवर्स के उन सीक्रेट्स का पता था कि यूनिवर्स की एनर्जी और हमारा कॉन्शियसनेस आखिर काम कैसे करता है। डॉक्टर लेन नियम से यही करते थे। मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के फाइल रिकॉर्ड को देखते और हो'पोनोपोनो प्रार्थना बोलते रहते। फिर धीरे धीरे उस वार्ड के मरीजों की स्थिति बदलने लगी और वहाँ पर शांति रहने लगी। जो स्टाफ छुट्टी पर रहता था वो भी वापस काम पर आने लगा। अब उन मरीजों को जंजीरों में बांधने की जरूरत नहीं थी, और फिर उनकी दवाएं भी बंद हो गई और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। इस तरह इस टेक्निक को यूज़ करके किसी ने अपने माइग्रेन को ठीक कर लिया तो किसी ने अपने डिप्रेशन को। एक कपल का तो डिवोर्स हो रहा था, उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ करके अपने रिश्ते को ही हील कर लिया। एक ने अपने रिलेटिव को ठीक किया बिना उनको कुछ बताए। अब समझते हैं कि हो'पोनोपोनो प्रार्थना आखिर काम कैसे करती है। इस प्रार्थना में 4 मंत्र होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब आप कह रहे हैं मुझे माफ कर दो, क्योंकि ये आज जो भी मेरे साथ हुआ इसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ, लेकिन आज मैं अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। फिर आप कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। आप क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पनपती हैं उन सब का एक ही रीज़न है, या तो हमें माफ़ी की ज़रूरत है या हमें किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। सभी रिलीजियंस में क्षमा सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। इस प्रार्थना में आप खुद को रेस्पॉन्सिबल मानते हुए नकारात्मक स्थिति की ऊर्जा को दूर करने के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं, और तब जो फीलिंग आपके मन में उठ रही है उसे फील कीजिए, क्योंकि ये भावनाएं ही हमारी असली प्रार्थना होती है, जो काम करती ही करती है। जिन भावनाओं के साथ इजीली आप यूनिवर्स से सीधे कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे मन की भावनाओं को समझता है। इसके बाद आप कहते हैं थैंक यू, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, इसके लिए धन्यवाद।
फिर आप कहते हैं आई लव यू। इस लाइन में उतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति अंधकार को चीरने वाली एक सूरज की किरण में होती है। प्रेम में हीलिंग पावर होती है। तभी तो एक रोता हुआ मासूम सा बच्चा अपने माँ के स्पर्श से कैसे चुप हो जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है तो आप चुपचाप प्यार के साथ उनके हाथ को अपने हाथ में लीजिए और फिर देखिए कैसे वो शांत होता है। होपोनोपोनो प्रार्थना में आप अपने अंदर प्रेम लाते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस प्रार्थना से न सिर्फ आपकी भावनाएं, आपका शरीर, आपका मन क्लीन होता है, बल्कि धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ हील हो जाती है। होपोनोपोनो प्रार्थना में 4 मंत्र हैं जिन्हें एक निश्चित समयावधि में कई बार तब तक दोहराया जाता है जब तक आपको ये महसूस न हो जाए कि नकारात्मक स्थिति हल हो गई है। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो, शुक्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो हमेशा उसे पॉजिटिवली लें, क्योंकि ये एक मौका होता है, एक संकेत है। इसे कर्म के बोझ को साफ करने जैसा मानिए, क्योंकि अपने अतीत को हल किए बिना हम स्ट्रगल ही करते रहेंगे और अपने प्रेजेंट में अपने पास्ट को फिर से बनाते रहेंगे। होपोनोपोनो प्रार्थना से हम किसी के साथ कहीं गलत करने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हम दूसरों को और खुद को माफ करते हैं। इस प्रार्थना में हम भगवान से भी क्षमा और प्यार मांगते हैं और अंत में हम इस प्रार्थना से अपने कर्मों को प्योर कर लेते हैं और फिर आपको वो अबंडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी जो आपने कभी सोची भी ना, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या स्पिरिचुअली हो। इसीलिए पूरी भावनाओं के साथ बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you.